वाराणसी। यह नगरी स्वयं भगवान शंकर की प्रिय भूमि कही जाती है। गंगा के तट पर बसी यह नगरी, जहाँ प्रत्येक श्वास में आध्यात्म बसता है। वहाँ की प्रत्येक दीप शिखा में अनादि काल से भक्ति की ज्योति प्रज्वलित होती आई है। इसी वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा की रात जब गंगा के जल पर हजारों दीप तैरते हैं, उसे देव दिवाली कहा जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस दिव्य पर्व के पीछे कितनी गुड़ और अद्भुत पौराणिक कथाएं छुपी हैं? अगर नहीं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो देव दिवाली की कहानी बताती है। ये कथा है त्रिपुरासुर वध से जुड़ी हुई। एक समय की बात है, 3 नगरों के अधिपति तीनों असुर भाइयों का नाम था त्रिपुरासुर। ये असुर अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जब तक उनके 3 नगर एक सीध में न आ जाएं, तब तक कोई उन्हें नष्ट नहीं कर सकता। इस वरदान के बल पर वे अत्याचारी बन गए और देवताओं, ऋषियों, यहाँ तक कि मनुष्यों तक को सताने लगे। देवतागण भयभीत रहने लगे। जब अत्याचार असहाय हो गया, तो वे सब मिलकर कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर से देवताओं ने प्रार्थना की कि हे देवादिदेव महेश्वर, हमारे लिए अब एकमात्र आशा आप ही हैं। कृपया इस अत्याचारी त्रिपुरासुर का अंत करें और हमें शांति प्राप्त कराएं। भगवान शंकर ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और उस समय का इंतजार करने लगे जब तीनों असुरों के नगर एक सीध में आएंगे। जैसे ही वह क्षण आया, भगवान शिव ने पृथ्वी को रथ, सूर्य और चंद्रमा को पहिए, वायु को सारथी और विष्णु को बाण बनाया। फिर उन्होंने उस दिव्य रथ पर सवार होकर एक ही बाण से तीनों नगरों त्रिपुरों को भस्म कर दिया। यह दिन देवताओं के लिए अत्यंत हर्ष और विजय का दिवस बना। त्रिपुरासुर के वध के बाद सभी देवताओं ने स्वर्ग में दीपक जलाकर उल्लास मनाया। इसी पर्व को आगे चलकर देव दीपावली कहा गया, अर्थात वह दीपावली जिसे स्वयं देवताओं ने मनाया था। परंतु देव दीपावली की कथा यही समाप्त नहीं होती है। इसके पीछे एक और अद्भुत प्रसंग है जो दर्शाता है कि मानव के तप और संकल्प में भी सृष्टि को हिला देने की शक्ति होती है। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में त्रिशंकु नाम के एक इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। वे सत्यवादी, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे, परंतु उनके मन में एक अद्भुत इच्छा जगी। उनकी इच्छा थी कि मैं अपनी देह सहित स्वर्ग जाऊं। जब उन्होंने यह इच्छा अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ से कही, तो ऋषि ने कहा, त्रिशंकु, यह नियमों के विपरीत है। शरीर सहित स्वर्ग जाना असंभव है। त्रिशंकु को यह स्वीकार न हुआ। वे दृढ़ निश्चित थे। अंततः वे राजश्री विश्वामित्र के आश्रम पहुंचे। विश्वामित्र अपने समय के अत्यंत तेजस्वी और दृढ़ संकल्पी ऋषि थे। उन्होंने त्रिशंकु की विनती सुनी और बोले, हे नरेश, जब आपने संकल्प कर ही लिया है, तो मैं अपने तपोबल से आपको स्वर्ग अवश्य पहुंचाऊंगा। विश्वामित्र ने अपने अद्भुत तप और मंत्र शक्ति से त्रिशंकु को आकाश की ओर उड़ाना आरंभ किया। त्रिशंकु धीरे धीरे स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे, परंतु देवताओं को यह बात अस्वीकार थी। मनुष्य शरीर सहित स्वर्ग कैसे आ सकता था? यह सोचकर इंद्र ने उन्हें रोक दिया और स्वर्ग द्वार से बाहर फेंक दिया। अब त्रिशंकु अधर में लटक गए, न स्वर्ग में न पृथ्वी में। उनकी दशा अत्यंत खराब थी। त्रिशंकु ने पुकारा कि हे विश्वामित्र, मेरी रक्षा करें। विश्वामित्र ने जब यह देखा, तो उनके भीतर क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने कहा कि यदि देवता मेरे शिष्य का अपमान करते हैं, तो मैं एक नई सृष्टि की रचना करूंगा। ऐसी सृष्टि जहाँ न स्वर्ग होगा, न पृथ्वी, न पाताल और न ही कोई भी चीज।
वह मेरी अपनी दुनिया होगी। विश्वामित्र ने अपनी अपार शक्ति से नई सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। उन्होंने पहले कुश यानी घास की रचना की, फिर मिट्टी, ऊंट, बकरी, भेड़, नारियल, कोहड़ा, सिंघाड़े जैसे अनेक पदार्थों और प्राणियों को उत्पन्न किया। फिर उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियां बनाई और उनमें प्राण प्रतिष्ठा करने लगे। इससे संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल मच गई। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में असंतुलन बिगड़ गया। देवता भयभीत हो उठे, क्योंकि यदि विश्वामित्र की नई सृष्टि साकार हो जाती तो पुरानी सृष्टि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। घबराए देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी विश्वामित्र के पास पहुंचे। वे हाथ जोड़कर बोले, हे महामुनि, आप तप के प्रतिमान हैं, कृपया कीजिए। आपकी नई सृष्टि से समस्त ब्रह्मांड में संकट आ गया है। कृपया आप अपने संकल्प को वापस लें। विश्वामित्र, जिनका हृदय धर्म और संतुलन के लिए सदैव समर्पित था, अंततः प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना संकल्प वापस ले लिया और देवताओं को आशीर्वाद दिया। यह घटना अब समाप्त हुई। तब देवताओं और ऋषियों और समस्त प्राणियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल सभी लोग दीपमालाओं से आलोकित हो उठे। सभी ने इस दिन को सृष्टि संतुलन की पुनः स्थापना और शांति के पुनर्जन्म के रूप में मनाया। इसी दिन से आरंभ हुई देव दीपावली। देव दीपावली वह दिव्य रात्रि है जब देवता स्वयं गंगा के तट पर उतरकर दीप प्रज्वलित करते हैं। वाराणसी का घाट, हर लहर, हर दीप इसी कथा की गूंज दोहराता है कि जब धर्म, तप और भक्ति एक साथ हो तो स्वयं देवता ही पृथ्वी पर उत्सव मनाने आते हैं। तो देव दीपावली, देवों की दीपावली इसलिए कही जाती है कि स्वयं इस दिन पृथ्वी पर देवता उतरते हैं और गंगा घाट पर दीप प्रज्वलित कर उत्साह, उल्लास और खुशियां मनाते हैं। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें